मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सोलंकी क्लासेस फलोदी के YouTube चैनल में आप सभी का अभिनंदन। मैं अरविंद सोलंकी, केमिस्ट्री लेक्चरर, सोलंकी क्लासेस फलोदी से आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ वीडियो उपलब्ध करवा रहा हूँ। इसलिए आप अधिक से अधिक इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और उसको अधिक से अधिक शेयर करने का कोशिश करें ताकि ये वीडियो प्रत्येक विद्यार्थियों तक ये पहुंच सके। आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आरबीसी कोर्स का 10th लेसन जो कि स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये चैप्टर 10 है जिसका नाम है हेलोएल्केन एंड हेलोएलीन। आज हम फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत कुछ बेसिक हेलोएल्केन के बारे में अपन जानकारी देंगे। इसमें फर्स्ट अपन का जो टॉपिक आता है इस लेसन में वो है हेलोएल्केन, जिसमें हमने 11th की क्लास के अंदर एल्केन का टॉपिक जो है अपन पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे एक वर्ड आ चुका है हेलो। ये हेलो कहां से आया और ये एल्केन, तो अपन ने देखो 11th के अंदर एल्केन पढ़ा था, जिसमें एल्केन का सामान्य फॉर्मूला होता है जनरल CnH2n+2। इसके अकॉर्डिंग एक जनरल एल्केन का एग्जाम्पल लेते हैं अपन CH4, जो कि उदाहरण है अपने मीथेन। इस मीथेन के अंदर देखो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं अपन, एक हाइड्रोजन को कम कर दो और उसकी जगह अपन एक हैलोजन ग्रुप जोड़ दिया जाए तो एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ये न्यू कंपाउंड जिसको अपन क्या बोलते हैं, हेलोएल्केन। हैलोजन 17 ग्रुप, फिर कल बार आई आंटी, इसको अपन नहीं लेते हैं। नॉर्मली जो है ये हमारे लिए 4 हेलोजन यूज होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। और ये जनरल एल्किल ग्रुप है जिसको अपन R लिखते हैं और ये होता है X, ठीक है। तो इस प्रकार से हेलोएल्केन की डेफिनेशन हो गई कि एक एल्केन जिसका हाइड्रोजन हैलोजन से प्रतिस्थापित होता है तो हमें जो नया व्युत्पन्न जो प्राप्त होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, हेलोएल्केन बोलते हैं। हेलोएल्केन जिसको अपन रिप्लेस करेंगे RH से। बार बार जब अपन आगे बढ़ेंगे तो मैं हेलोएल्केन को RH से ही लिखूंगा। हेलोएल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+1x। ये हेलोएल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है, जहां पे N जो होता है नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। जितने कार्बन रखेंगे उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला आता है। जैसे कि एक कार्बन रखें 1 तो हाइड्रोजन हो गए 2 × 1 and +1 3 कंपाउंड बन गया जिसका नाम हो जाएगा हैलोजन में। जैसे कि अपन क्लोरीन जोड़ दें तो इसका नाम हो गया मेथिल क्लोराइड। N बराबर 2 रखो तो C2H5Cl, तो इसका नाम हो गया F3
ये जनरल है, तो ये बेसिक हो गया। तो इस प्रकार से वापस एक बार देख लें, हेलो एल्कीन होता क्या है। जब एल्कीन का एक हाइड्रोजन परमाणु जब हैलोजन से प्रतिस्थापित होता है तो बने व्युत्पन्न यौगिक ही क्या कहलाते हैं, हेलो एल्केन। अब इसका सेकंड अपन जो टॉपिक लेते हैं, जो मेन यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन यानी वर्गीकरण। पहला जो वर्गीकरण किया जाता है वो नंबर ऑफ हैलोजन यानी हैलोजन की संख्या के आधार पर, हैलोजन की संख्या के आधार पर। इस आधार पे देखिए जनरली है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है कि जब एक हैलोजन होता है तो उसको अपन मोनो बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन। यानी जब एक ही हैलोजन उपस्थित होता है तो उसको अपन मोनो हेलो एल्केन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए आप, CH3Cl, CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 CH2 C। इसका नाम है मिथिल क्लोराइड। 2 कार्बन से कोडिंग हो जाता है एथिल क्लोराइड, 3 कार्बन से रिलेटेड हो जाता है प्रोपिल क्लोराइड। यानी मोनो हेलो एल्केन जिसमें एक हैलोजन परमाणु जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है, तो इसका एग्जाम्पल आ जाता है। सेकंड आता है डाई हेलो एल्केन। डाई का मतलब होता है 2। जब 2 हैलोजन परमाणु जुड़े हुए होते हैं तो उसको अपन बोलेंगे डाई हेलो एल्केन। इसके एग्जाम्पल ले लें, ये मेथिलीन क्लोराइड, आईयूपीसी में नाम लिख सकते हैं डाइक्लोरोमीथेन, ये आगे कराऊंगा आईयूपीसी में डाइक्लोरोमीथेन। थर्ड आता है जिसमें 3 हैलोजन जुड़े हो तो क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो एल्केन। जिसका एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म, क्या ले लें, क्लोरोफॉर्म। एक्स कोई भी ले सकते हैं। क्लोरीन होगा तो क्लोरोफॉर्म, Br होगा तो क्रोमोफॉर्म, आयोडीन होगा तो आइडोफॉर्म। ठीक है, ये ट्राई हेलो एल्केन का एग्जाम्पल आ जाता है। फोर्थ आता है आपकी टेट्रा हेलो एल्केन, जिसमें हैलोजन की जो संख्या होगी वो 4 होगी। कितनी होगी, 4। तो इसका एग्जाम्पल है CCl4, जिसका नाम आपको पता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिसको अपन पायरीन भी बोलते हैं। अग्निशामक यंत्र में काम आता है। आगे आएंगे डिटेल में आएंगे। तो ये जो पहला जो क्लासिफिकेशन हमने किया है नंबर ऑफ हैलोजन, ठीक है, मोनो जब 1 हो, डाई जब 2 हो, ट्राई मतलब जब 3 हैलोजन हो, और टेट्रा मतलब 4। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है नेचर ऑफ द कार्बन, कार्बन की प्रकृति के आधार पर। तो कार्बन की प्रकृति देखो पहले समझना बहुत जरूरी है, ये भी 11th में अपन थोड़ा बहुत समझा था उसको। तो ये कार्बन समझना बहुत जरूरी है और इसका अपन को आगे बहुत जरूरत पड़ेगा। तो एक बार मैं थोड़ा सा ये भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि कार्बन का नेचर कैसे है। देखिए कार्बन जो मोस्टली है उसको डिवाइड कर रखा है हमने। फर्स्ट प्राथमिक कार्बन परमाणु,
प्राइमरी कार्बन एटम। प्राइमरी का मतलब होता है जब एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ हो, एक कार्बन से। ऐसे कार्बन को क्या बोलेंगे, प्राथमिक कार्बन परमाणु। तो इसके आधार पे प्राथमिक एल्किल हैलाइड क्या बोला जाएगा, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। जब हैलोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो, कौन से कार्बन से, 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, तो उसको अपन बोलेंगे प्राथमिक एल्किल हैलाइड। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा ये, ठीक है, ये 1 डिग्री कार्बन और उससे क्या जुड़ गया, हैलोजन, तो इसको अपन बोल दिया प्राथमिक एल्किल हैलाइड। आगे और एग्जांपल देख लो, CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है, प्रोपिल क्लोराइड, 2 कार्बन यानी एथिल क्लोराइड। तो इस प्रकार से ये कौन सा हो गया, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। दूसरा आता है सेकेंडरी कार्बन एटम, द्वितीयक कार्बन परमाणु। ये भी समझ लो पहले, द्वितीय कार्बन परमाणु किसे कहते हैं, ऐसा कार्बन जो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, 2 कार्बन से। अब ये बीच वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ गया है, 2 से, इसलिए इस कार्बन को अपन बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। और जब इस सेकेंडरी कार्बन से क्या जुड़ा हुआ होता है, हैलोजन, तो उसको अपन बोलेंगे द्वितीयक एल्किल हैलाइड। याद रखना कि आगे बहुत जरूरत पड़ेगी हमें। प्राथमिक एल्किल हैलाइड, दूसरा हो गया द्वितीयक एल्किल हैलाइड। ऐसे एल्किल हैलाइड जिसमें हैलोजन 2 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, वो कहलाता है द्वितीयक एल्किल हैलाइड। इसके एग्जांपल लें। फर्स्ट एग्जांपल है आइसो प्रोपिल क्लोराइड, पढ़ा है हमने। आइसो, आइसो कहते हैं जब एक कार्बन से 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, वो आइसो ग्रुप कहलाता है। और 3 कार्बन हो गए, इसलिए इसका नाम हो गया आइसो प्रोपिल क्लोराइड। इसमें भी देख लो, ये 2 डिग्री कार्बन है और उससे क्या जुड़ा हुआ है, हैलोजन, तो इसको द्वितीयक एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। और देखिए एग्जांपल, जैसे ये लिया एग्जांपल, मैंने इससे हैलोजन जोड़ दिया, तो आप पहले पहचाने कि ये हैलोजन कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री। कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री। तो 2 डिग्री हो गया, यहाँ एक CH3 आगे CH3 है, आइसो है नहीं, तो 2 डिग्री होते, इसके नाम के आगे क्या लिखा हमने, द्वितीयक। और 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटील। और Cl का मतलब क्या हो गया, ये देखो जनरल नाम भी आना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड की क्लास में जो IUPAC नोमेनक्लेचर से आएगा वो सीधा इस नाम से आपको फॉर्मूला बना के नाम लिखना होता है, तो इसलिए नाम आना जरूरी होता है। आगे मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा। नेक्स्ट आता है तृतीयक एल्किल हैलाइड, टर्सरी एल्किल हैलाइड। तृतीयक एल्किल हैलाइड, तो पहला आ गया तृतीयक कार्बन परमाणु। ऐसा कार्बन जो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ हो, 3 कार्बन से। देख लो, ये बीच वाला कार्बन है ना, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से, 1 2 3। तो ये तो हो गए 1 डिग्री, लेकिन ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3, इसलिए ये कौन सा हो गया, 3 डिग्री। ऐसे स्ट्रक्चर से वो तृतीय कार्बन कहलाता है। और ऐसे तृतीय कार्बन से जब हैलोजन जुड़ा हुआ रहता है, तो उसको अपन बोलते हैं
तृतीय एल्कीन हैलाइड। टर्शरी एल्कीन हैलाइड। इसका एग्जाम्पल एक ही है हमारे पास, मोस्ट इंपोर्टेंट, वही ज्यादा पूछा जाता है। CH3 CH3 CH3X या Cl2। आप देखिए ये कार्बन कितने CH3 से जुड़ा हुआ है, 3 CH3 से, तो तृतीयक हो गया, और 3 CH3 जोड़ से तृतीयक हो गया। तो इसके नाम के आगे क्या लिखा हमने, तृतीयक। टोटल कार्बन है 4, तो क्या हो गया, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूटीन, और जो हेलोजन होता है उसका नाम लिख दो, तो हो गया तृतीयक ब्यूटीन क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया जनरल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कार्बन। प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड। ठीक है, ये जनरल है जो अपन को नॉलेज रखना है थोड़ा सा। नेक्स्ट आता है आगे क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंस है, अभी 2020 के पेपर में वहां से क्वेश्चन भी आ गया सीधा सा 1 नंबर का। थर्ड है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड तो दिमाग में फिट करना है। देखो आगे अपन जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और पढ़ते जाएंगे तो एलिल एल्कोहल आ जाएगा, अभी हैलाइड वर्ड है एलिल, तो आपको दिमाग में फिट करना है पहले कि एलिल ग्रुप क्या होता है। इधर देखिए एलिल ग्रुप में देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके आगे एक और कार्बन है जो कि है CH2, और उससे क्या जुड़ा होता है हाइड्रोजन। देखो ये ग्रुप जो है दिमाग में याद रखना पड़ेगा अपन को, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2। ठीक है, ये डबल बॉन्ड कार्बन है। इस डबल बॉन्डेड कार्बन से आगे एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, यही अभी क्वेश्चन आया था 2020 में कि भाई एलिल हैलाइड के अंदर हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, संकरण क्या है। तो इसका जो संकरण है देखो, कार्बन है, इसके अंदर 4 सिंगल बॉन्डेड सिग्मा बॉन्ड है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कौन सा होता है, और ये डबल बॉन्ड वाले जो हैं वो sp2 में होते हैं। किसमें है, क्योंकि इसमें एक सिग्मा और एक पाई और 2 टोटल 3 सिग्मा है। तो इसका देख लो, आपको एक बार जनरल फॉर्मूला बता देते हैं। संकरण का जनरल फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो लोन पेयर तो है नहीं, तो टोटल काउंट कर लेना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, उसके अकॉर्डिंग आप ये संकरण बता सकते हैं। और उससे क्या जुड़े, इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, इस प्रकार का एल्किल हैलाइड जिसमें हैलोजन sp3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, और ये कार्बन आगे sp2 कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, इस प्रकार के यौगिक को अपन बोलते हैं एलिलिक हैलाइड। या तो इसका एग्जांपल ले लें, तो इसको अपन लिखेंगे एलिल क्लोराइड। क्या लिखा जाएगा, एलिल क्लोराइड। याद रखना, पहले डबल बॉन्ड वाली कार्बन, फिर द्विबंधित कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा होगा, उससे फिर हाइड्रोजन जुड़ा होता है, तो इसको अपन बोलते हैं एलिल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये भी 2020 में आ चुका है। अगला नेक्स्ट देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं एक एक नंबर के। अगला है आपका बेंजील क्लोराइड।
पहले तो आप आओ बेंजीन ग्रुप क्या होता है। तो ये तो देखो बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप और होगा जो होगा CH2, और उसके बाद आगे जो भी ग्रुप जुड़ा जाएगा उसके अकॉर्डिंग। तो अपन अभी हैलाइड पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बेंजीन क्लोराइड, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन आया कि भाई बेंजीन क्लोराइड में क्लोरीन से जुड़े हुए कार्बन का क्या संकरण है। तो ये भी कौन सा संकरण लिखोगे, sp3। इतना सा लिखा अपन को 1 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, सिंपल क्वेश्चन आएगा। यहां पे भी देखो, यहां पे हैलोजन sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, और ये कार्बन सीधा ही बेंजीन वाले के कार्बन से जुड़ा होता है। तो ये प्रकार का आपको दिमाग में बिठाना है ये कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपन क्या बोलेंगे, बेंजीन क्लोराइड। आगे अगले लेसन में पढ़ेंगे तो यहाँ OH जोड़ देंगे तो बेंजीन अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर दिमाग में बिठा ले। इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं बेंजीन ग्रुप। क्या बोलते हैं, बेंजीन ग्रुप बोलते हैं। और बेंजीन के कार्बन से आपको पता ही है कौन सा संकरण होता है, sp2 संकरण होता है, और ये कार्बन होता है आपका sp3। नेक्स्ट लेते हैं अपन, देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है जो बहुत जरूरी है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। विनाइल क्लोराइड या विनाइल क्लोराइड, इसको विनाइल बोल सकते हैं, वाइनिल बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो इसका दिमाग में फिट करना है CH2 डबल बॉन्ड CH। ये ग्रुप जो होता है इसको विनाइल ग्रुप बोलते हैं। कौन सा ग्रुप बोलते हैं, विनाइल समूह बोलते हैं, या वाइनिल समूह बोला जाता है, वाइनिल या विनाइल, ठीक है। अब ये आगे कुछ ग्रुप से जुड़ सकता है। अगर मैं Cl जोड़ू तो हो गया वाइनिल क्लोराइड। क्या हो गया, वाइनिल क्लोराइड। अगर बोर्ड में आपको पूछ लें कि वाइनिल क्लोराइड के अंदर हैलोजन से जुड़े कार्बन का संकरण बताएं, तो ये संकरण कौन सा हो गया यहाँ पे, sp2। ये भी कौन सा होता है, sp2, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी आ रहे थे। ये तो मेन हो गया। लास्ट आपका आता है एरिल क्लोराइड या एरिल हैलाइड, हैलाइड भी सब आ जाएगा। अब पहले आता है देखो एरिल ग्रुप होता क्या है। अपन देखो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। इसमें से एक हाइड्रोजन को कम करें तो एक ग्रुप बन जाता है C6H5। इसको अपन बोलते हैं फेनिल। क्या बोलते हैं, फेनिल ग्रुप, फेनिल समूह बोलते हैं। उसको अपन इस टाइप में लिखेंगे, देखो, ठीक है। ये फेनिल समूह है जिसके एक अंदर हाइड्रोजन कम है, और इस वैलेंसी से क्या जोड़ दिया जाता है, हैलोजन। तो इस ग्रुप को अपन बोलते हैं एरिल हैलाइड। यानी यहाँ पे हैलोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार से इसको अपन बोलेंगे एरिल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड को तो जनरल अपन लिख रहे थे RH से, R का मींस है यहाँ पे एल्किल ग्रुप, और जबकि एरिल हैलाइड जो है यहाँ पे इसको एरिल से शॉर्ट आ जाएगा AR। क्या आ जाएगा, AR।
और इसको अपन आगे लिखेंगे x। तो इसका शॉर्ट टर्म्स जो एरिल हैलाइड का होगा वो अपन लिखेंगे AR-X से। किसे लिखेंगे? AR-X से। ठीक है, ये जनरल आपका हो गया क्लासिफिकेशन। क्या हो गया? वर्गीकरण कंप्लीट हो गया। वापिस एक बार देख लें, हमने क्लासिफिकेशन जो किया है, फर्स्ट किया था नंबर ऑफ कार्बन, मोनो यानी 1, डाई यानी 2, ट्राई यानी 3 और टेट्रा यानी 4। नेक्स्ट किया था हमने नेचर ऑफ कार्बन, जिसमें हमने वर्गीकरण कर लिया था प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड, और फिर एलाइलिक, बेंजाइलिक, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, अगला टॉपिक है आपके नोमेनक्लेचर, नामकरण। ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू अपन IUPAC नोमेनक्लेचर लेते हैं। ठीक है, CH3 CH, जनरल नाम भी आपको आना चाहिए, जिसका जनरल नाम है मेथिल क्लोराइड। IUPAC में देखिए एक ही कार्बन है और यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन को हेलो फॉर्म में लिखते हैं क्लोरो, और एक कार्बन को एल्केन फॉर्म में लिखते हैं मिथेन, तो नाम हो गया क्लोरोमीथेन। C2H5CH, जनरल C2H5 को बोलते हैं एथिल, Cl को बोलेंगे क्लोराइड। ठीक है, IUPAC में लिखते हैं इसको, Cl को तो क्या लिखोगे? क्लोरो, और 2 कार्बन आ गए इसलिए इसको क्या लिखोगे? एथेन। अभी ये पहले ग्रुप भी आया था, इसका जनरल नाम है आइसोप्रोपिल क्लोराइड। जनरल नाम क्या है? आइसोप्रोपिल क्लोराइड। IUPAC में चेन बन जाती है और अपन हेलोजन ग्रुप को अपन कम से कम नंबर देते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, 1 2 और 3, तो नाम हो गया 2 क्लोरो प्रोपेन। चेन में क्या नाम हो गया? 3 ही कार्बन है तो 2 क्लोरो प्रोपेन। जैसे ही आ गया, जनरल नाम है इसका तृतीयक, पहले ही बताया था क्योंकि इसमें तृतीयक समूह है, तृतीयक 4 कार्बन है इसलिए क्या नाम हो गया? ब्यूटीन, और Cl के कारण क्या हो गया? तृतीयक ब्यूटीन क्लोराइड। अब इसका IUPAC नाम करने के लिए अपन को चेन बना लिए, नंबरिंग कर लिया 1 2 और 3। नंबरिंग कहीं से भी करें इक्वल नंबर आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट को, तो इसका नाम हो गया, अंग्रेजी के अल्फाबेटिक ऑर्डर से लिखना होता है, तो Cl को पहले लिखोगे तो क्या नाम हो गया? 2 क्लोरो, 2 मिथिल, और चेन में कितने कार्बन है? 3, तो क्या नाम हो गया? 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है, ये तो एल्किल हैलाइड की जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग IUPAC नाम है, ये ज्यादा डिटेल नहीं कराई जा रही क्योंकि आपको 11th में अपन पढ़ चुके हैं पहले से। नेक्स्ट लेते हैं बेंजीन वाले। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी अपन थोड़ा बहुत 11th में पढ़ के आए। अपन देखो, कोई मोनो प्रतिस्थापी बेंजीन है, ठीक है, मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन होती है, तो उसकी देखो ये पोजीशन,
इन पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थो पोजीशन। ये पोजीशन अपन मेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटा। और ये पोजीशन जो होती है क्या बोलते हैं? पैरा। क्या बोलेंगे? पैरा। ठीक है, ध्यान रखना। जब मोनोप्रतिस्थापी बेंजीन होती है तो उसके जस्ट नियरेस्ट यहाँ से 2 पोजीशन, यहाँ से भी 2 पोजीशन, तो इस पोजीशन को बोलते हैं अपन ऑर्थो। उसकी जस्ट यहाँ से 3rd नंबर की पोजीशन है और यहाँ से भी 3rd नंबर की पोजीशन है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 3 पोजीशन को अपन बोलेंगे मेटा और 4 पोजीशन एक ही आ रही है जिसको बोलते हैं पैरा। तो इधर देखें, तो 1 और 2 ये पोजीशन कौन सी हो गई? 1 2। तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? 1 2 2 बार आगे इसलिए डाई ब्रोमो और इसको कहते हैं बेंजीन। एक तो ये नाम लिख सकते हैं या लिख सकते हैं इसका पोजीशन है ऑर्थो, तो ऑर्थो 2 बार आगे इसलिए डाई ब्रोमो बेंजीन। इसका हो जाएगा 1 3 1 2 3 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन। और ऐसे लिख सकते हो मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। और 3rd है तो इसमें हो जाता है आपके 1 4 डाई ब्रोमो बेंजीन। और ऐसे लिख सकते हो पैरा डाई ब्रोमो। ठीक है, ये कंडीशन हो गई थी। 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन, 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन और 1 4 डाई ब्रोमो। ये बेंजीन क्लोराइड है, इसका आईयूसी नाम अपन लिख सकते हैं क्लोरो फेनिल मैथेन। ये क्लोरो समूह क्लोरो, ये फेनिल समूह फेनिल और एक कार्बन हो गया क्या लिख दिया? मैथेन। CCl3। यहां देखिए एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो एक वैलेंसी तो ये ग्रुप आ गया फेनिल और 3 वैलेंसी पे जुड़ा हुआ है क्लोरीन, तो इसका नाम हो गया ट्राई क्लोरो फेनिल मैथेन। ठीक है, इसमें देखिए ये 1 2 तो 2 पे आ गया तो नाम हो गया 2 फेनिल क्लोरो एथेन। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट को हम पहले लिख दिया। तो 1 2 2 पे फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 फेनिल क्लोरो एथेन। तो इस प्रकार से ये
आपके नोमेनक्लेचर टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अपन अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। और आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें।